नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मदन हाजिर हूँ एक और प्यारी सी कहानी के साथ, जिसे लिखा है वरिष्ठ साहित्यकार सियाराम शरण गुप्त जी ने। कहानी का शीर्षक है बैल की बिक्री। सुनिएगा। कई साल से फसलें बिगड़ रही थी। बादल समय पर पानी नहीं देते थे। खेती के पौधे अकाल वृद्ध होकर असमय ही मुरझा रहे थे। परंतु महाजनों की फसल का हाल ऐसा न था। बादल ज्यों-ज्यों खिंचते, उनकी खेती में त्यों-त्यों नए अंकुर निकलते थे। सेठ ज्वाला प्रसाद उन्हीं महाजनों में से एक थे। विधाता के वर से उनका धन अक्षय था। जिस किसान के पास पहुंच जाता, जीवन भर उसका साथ न छोड़ता। अपने स्वामी की तिजोरी में निरंतर जाकर भी दरिद्र झोंपड़ी की माया उससे छोड़ी न जाती थी। मोहन बरसों से ज्वाला प्रसाद का ऋण चुकाने की चेष्टा में था, परंतु वह कभी सफल न होता था। मोहन का ऋण दरिद्र के वंश की तरह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। इधर कुछ दिन से ज्वाला प्रसाद भी कुछ अधीर हो उठे थे। रुपए अदा करने के लिए वह मोहन के यहां आदमी पर आदमी भेज रहे थे। समय की खराबी और महाजन की अधीरता के साथ मोहन को चिंता और थी। वह थी जवान लड़के शिबू की निश्चिंतता। उसके घर के कामकाज से उसके बेटे को सरोकार न था। बिल्कुल ही न था, यह नहीं कहा जा सकता। भोजन करने के लिए यथा समय उसे घर जाना ही पड़ता था। बाप मजूरी के पैसे लाकर किस जगह रखता है, उसके ऊपर दृष्टि रखनी पड़ती थी। पता मिल जाने पर बीच बीच में सफाई से हाथ से उड़ाना भी पड़ता था। ऐसे ही और बहुत सारे काम थे। 2-4 बार उसे बैलगाड़ी किराए के लिए चलानी पड़ती थी। संभव है यह बेगार आगे चलकर और अधिक करनी पड़ती, परंतु हाल में ही यह संभावना भी असंभव हो गई। अचानक एक दिन में 2-4 घंटे की बीमारी से उसका बैल चल बसा था। इस प्रकार ईश्वर ने उसके स्वच्छंद विचरण के पथ में एक सुविधा और कर रखी थी। घर वालों के साथ उसका वही संबंध जान पड़ता था जो खेती के साथ उन बादलों का होता है जिसके दर्शन ही नहीं होते। यदि कभी होते भी हैं तो आए हुए धान के खेत में ही सड़ा देने भर के लिए। परंतु बादल चाहे जैसी शत्रुता रखें, उनसे प्यारी वस्तु और कोई नहीं होती। मोहन भी शिबू का विचार इस दृष्टि से करता था। सोचता था, अभी बच्चा है, हमेशा ऐसे ही थोड़े रहेगा। जब वह शिबू की कोई बात आई गई कर जाता, तब उसे अपने मृत पिता की बात याद आ जाती। उसने भी अपने पिता को कम नहीं खिजाया था। पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का सबसे बड़ा साधन कदाचित बच्चे को प्यार करना ही है। शिबू को यथेच्छानुसार क्षमा करते समय प्राय मोहन का हृदय गदगद हो उठता था। उस दिन कलेवा करके शिबू बाहर निकल रहा था। मोहन ने पीछे से कहा, लल्लू, आज मुझे एक जगह काम पर जाना है। बैल की सार साफ करके तुम उसे पानी पिला देना। शिबू ने बाप की ओर मुड़कर कहा, मुझसे यह बेकार न होगी, मुझे भी एक जगह जाना है। मोहन जानता था कि कांच की तरह सीधी गर्मी दिखाकर इससे झुकने की इच्छा रखना मूर्खता है। विनती के स्वर में बोला, बेटा, मुझे काम है, नहीं तो तुझसे क्यों कहता। कौन बहुत देर का काम है?
शिबू उसी तरह अविचल कंठ से बोला, थोड़ी देर का काम हो या बहुत देर का, मुझे वाहियात कामों की फुर्सत नहीं है। मोहन झुंझला पड़ा, क्रुद्ध होकर बोला, कैसा है रे तू? बैल को पानी पिलाना वाहियात काम बताता है? किसानी न करेगा तो क्या बाबू बनकर डाकखाने में टिकट बेचेगा? ठीक तो कहता हूं, नाराज क्यों होते हो? कितनी बार कहा इसे बेच दो, अकेला बंधा बंधा खा रहा है। सार साफ करो, पानी पिलाओ, भूसा डालो, इधर से उधर बांधो, उधर से इधर। मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी काम आता हो तो और बात है। चुप रहे। घर में जोड़ी ना होती तो इतनी बातें बनाना नहीं आता। बैल किसान के हाथ पैर होते हैं, एक हाथ टूट जाने पर कोई दूसरा भी कटा नहीं डालता। मैं इसका जोड़ मिलाने की फिक्र में हूं, तू कहता है बेच दो। दूर हो, जहां जाना हो चला जा, मैं सब कर लूंगा। जा तो रहा ही हूं, मैं कुछ ऐसा दबैल नहीं हूं। हंसकर कहता हुआ शिबू घर के बाहर हो गया। मोहन कुछ देर ज्यों का त्यों खड़ा रहकर बड़बड़ाता हुआ उठा और जाकर बैल को थपथपाने लगा। शिबू ने उसकी जो अवज्ञा की थी, मानो उसकी क्षति पूर्ति करने के लिए अपने हृदय का समस्त प्यार ढालने लगा हो। उस दिन मोहन ने सार की सफाई और अच्छी तरह से की। बैल को पानी पिलाने ले गया तो सोचा इसे नहला दूं। उज्जड़ लड़के ने बैल का जो अपमान किया था, उसे वह उसके अंतस्थल तक से धो देना चाहता था। नहला चुकने पर अपने अंगोछे से उसके शरीर को साफ किया। बांधने की रस्सी को भी पानी से धोना न भूला। सार में बांध कर भूसा डाला, तब भी मन की गलानी दूर ना हुई तो भीतर जाकर रोटी ले आया और टुकड़े टुकड़े करके उसे खिलाने लगा। वह कहा करता था कि जानवर अपनी बात समझा नहीं सकते, परंतु बहुत सी बातें आदमियों से अधिक समझते हैं। इसलिए वह अनुभव कर रहा था कि बैल उसके प्रेम को अच्छी तरह हृदयंगम कर रहा है। इस तरह आज इतना समय लग गया जितना लगना न चाहिए था। यह बात उसे उस समय मालूम हुई जब ज्वाला प्रसाद के आदमी ने आकर बाहर से पुकारा, मोहन है? मोहन सुनकर सुन्न सा खड़ा रह गया। उसे शिबू पर गुस्सा आया। अगर वह पाजी बैल का उसार कर देता तो वह इस आदमी को घर थोड़े मिलता। शंकित मन से बाहर निकलकर बोला, कौन? रामधन भैया? आओ आओ आओ, तमाकू पी लो। रामधन ने रुखाई से कहा, फुर्सत नहीं है, इसी दम मेरे साथ चलो। तुम जैसे छटे हुए आदमी से भी किसी का पाला ना पड़ा होगा। तुम्हारे पीछे फिरते फिरते पैरों में छाले पड़ गए, परंतु मालिक साहब के दर्शन ही नहीं होते। सचमुच रामधन के पैरों में छाले पड़े हुए थे, इसी से उसका मिजाज ठीक न था। परंतु छाले पड़ने का कारण मोहन के पीछे फिरना नहीं था। एक चमार आसामी ने मुफ्त में जूते बनाकर कुछ दिन के लिए उससे छुट्टी पाने का वचन लिया था। उन जूतों ने रामधन को चलने फिरने से ही कुछ दिन के लिए छुट्टी देकर अपने निर्माता का लेन देन बराबर कर देना चाहा। रामधन इस समय उसी चमार को नए नए शब्दों में याद करता चला आ रहा था। मोहन ने देखते ही समझ लिया मामला ठीक नहीं है। चुपचाप भीतर से जाकर अंगोछा कंधे पर डाला और उसके पीछे हो लिया। रास्ते में मोहन ने फसल खराब होने की बात शुरू की। किसानों का गुजारा किस तरह हो, इस बात की ओर संकेत किया। 1 पैसे का सुभीता नहीं है,
यह भी स्पष्टतः कहा। रामधन मुंह भारी किए हुए सुनता रहा, मानो उत्तर देना नितांत आवश्यक हो गया। संक्षेप में कह दिया, मालिक से कहना। मोहन ने कहा, हमारे मालिक तो। चुप रहे बदमाश, रामधन ने डांटा। कहने का अभिप्राय था, मालिक मैं नहीं हूं। उच्चारण भंगी का अभिप्राय था, मालिक हूं तो मैं। बड़ी देर की बकबक लगाए है, चुका नहीं सकता तो कर्जा लिया किस लिए था। रामधन के साथ वह ज्वाला प्रसाद की कोठी पर जा पहुंचा। ज्वाला प्रसाद ने अपने स्वर में संसार भर का प्रभुत्व भरकर कहा, वादे बहुत हो चुके, अब हमारे रुपए अदा कर दो, नहीं तो अच्छा ना होगा। मोहन ने कहा, मालिक की बातें, खाने को मिलता नहीं, रुपए कहां से आए। बातों ही बातों में ज्वाला प्रसाद की जीभ की ज्वाला बेहद बढ़ उठी। नमक हराम, सुअर आदि कितनी उपाधियों से एकदम वह निरीह मंडित हो उठा। उस सब के बताने की यहां आवश्यकता नहीं है। मोहन घर न जा सका। रुपए अदा कर दो और चले जाओ, बस इतनी सी बात थी। शिबू ने तीसरे पहर जाकर देखा, दद्दा नहीं है। मालूम हुआ सवेरे ज्वाला प्रसाद के आदमी के साथ गए थे, दोपहर को रोटी खाने भी नहीं आए। शिबू झपाटे के साथ घर से निकलकर ज्वाला प्रसाद के यहां जा पहुंचा। बाप को मुंह सुखाए पसीने पसीने एक जगह बैठे देखा। बोला, चलो आज रोटी नहीं खानी है। आवाज सुनकर दूर से ज्वाला प्रसाद ने कहा, कौन है शिबुआ, दाम लाया या यूं ही लेवाने आ गया। शिबू ने अपने कर्कश कंठ को और भी कर्कश करके कहा, तुम अपनी रुपट्टी लोगे या किसी की जान। अरे कुछ तो दया होती, बूढ़े ने सवेरे से पानी तक नहीं पिया, तुम कम से कम 4 दफे भोजन ठूस चुके होंगे। मोहन लड़के का ढंग देखकर घबरा उठा। बोला, अरे ढोर, कुछ तो समझ की बात कर, किससे किस तरह बोलना चाहिए, आज तक तुझे शऊर भी नहीं आया। नहीं आने दो, चलो उठो, मैं तुम्हें यहां कसाई की गाय की तरह न मरने दूंगा। रामपुर की हाट में सोमवार को बैल बेचकर इनकी कौड़ी पाई चुका दूंगा, कहकर शिबू ने बाप का हाथ पकड़ा और उसे झकझोरता हुआ साथ ले गया। ज्वाला प्रसाद हतबुद्धि होकर ज्यों के त्यों बैठे रहे। उन्होंने शिबू के जैसा निर्भय आदमी देखा न था, उनके मुंह पर ही उन्हें कसाई बता गया। गुस्से की अपेक्षा उन्हें डर ही अधिक मालूम हुआ। वे भी उसी हाट में रामपुर जा रहे थे। आजकल डाकुओं का बड़ा जोर था। यह शिबुआ भी तो कहीं डाकुओं में नहीं है। कैसा ऊंचा पूरा हष्ट पुष्ट पट्टा है। बोलने में किसी का डर नहीं, चलने में किसी का बंधन नहीं। दिन भर फिर किसी काम में ज्वाला प्रसाद का मन नहीं लगा। बार बार उसका तेज दृप्त चेहरा उन्हें याद आता रहा। 2 दिन में ही ऐसा जान पड़ने लगा मानो मोहन बहुत दिन का बीमार हो। दिन भर वह बैल के ही विषय में सोचा करता। रात को उठकर कई बार बैल के पास जाता। दिन में और लोगों के सामने अपना प्रेम पूर्ण रूप से प्रकट करते हुए उसे संकोच होता था। रात के एकांत में उसे अवसर मिलता, बैल के गले से लिपटकर वह प्राय आंसू बहाने लगता। यदि कभी शिबू उसका यह आचरण देख लेता तो उसे ऐसा जान पड़ता मानो वह कोई अपराध कर रहा हो। हाट जाने के एक दिन पहले
उसने शिबू से कहा, एक बात बेटा मेरी जरूर मान लेना, बैल किसी भले आदमी को देना जो इसे अच्छी तरह रखे। 2-4 रुपए कम मिले तो ख्याल न करना। शिबू बिगड़ कर बोला, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है। जब देखो बैल की रट लगाए रहते हो। बैल जिए या भाड़ में जाए मुझे कोई मतलब नहीं। जो ज्यादा दाम देगा मैं उसी को बेच दूंगा। हमारा ख्याल कौन रखता है? मैं भी किसी का नहीं रखूंगा। उस कसाई के रुपए उसके मत्थे मार दूं, मैं तो इतना चाहता हूं बस। मोहन चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर बाद एक गहरी सांस लेकर वहां से हट गया। जिस समय बैल की रस्सी खोलकर शिबू हाट के लिए जा रहा था, वहां मोहन न था। किसी काम के लिए जाने की बात कहकर वह पहले ही बाहर चला गया था। बैल बेचकर शिबू घर लौटा आ रहा था। रुपए उसकी अंटी में थे, तो भी उसकी चाल में वह तेजी नहीं थी जो जाते समय थी। न जाने कितनी बातें उसके भीतर आ जा रही थी। बैल के बिना उसे सूना सूना मालूम हो रहा था। आज के पहले वह बात किसी तरह न मानता कि उसके मन में भी क्षुद्र प्राणी के लिए प्रेम था। मनुष्य अपने आप के विषय में जितना अज्ञानी है, कदाचित उतना और किसी विषय में नहीं है। बार बार उसे बैल की सूरत याद आती, उसके ध्यान में आता, मानो विदा होते समय बैल भी उदास हो गया था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। बैल का विचार दूर करता तो बाप का सूखा हुआ चेहरा सामने आ जाता। बैल और बाप मानो एक ही चित्र के 2 रूप थे। लौट फिरकर एक के बाद दूसरा उसके सामने आ जाता था। आह, उसका बाप इस बैल को कितना प्यार करता था। उसे अनुभव होने लगा कि वह बैल उसका भाई ही था। एक ही पिता के वात्सल्य रस से दोनों पुष्ट हुए थे। जो बाप जानवर के लिए इतना प्रेमातुर हो सकता है, वह उसके लिए न जाने क्या करेगा। सोचते सोचते उसका हृदय पिता के लिए आर्द्र हो उठा। हाय, वह अब तक अपनी ऐसे स्नेहशील पिता को भी न पहचान सका। उसके हृदय का औद्धत्य आज अपने आप पराजित हो गया था। घने वन की छाती पर पत्थर की पक्की सड़क दोनों ओर के वृक्षों की छाया का उपयोग करती हुई निर्जन और बस्ती की परवाह न करके बहुत दूर तक चली गई थी। दूर दूर तक आदमी का चिन्ह तक दिखाई न देता था। बीच बीच में कुछ हिरन छलांगे मारते हुए सड़क पार कर जाते थे। अचानक शिबू ने देखा, एक जगह बहुत सी बैलगाड़ियां ढिली हुई हैं। एक ओर की निर्धनता के आधार पर ही दूसरी ओर की सधनता अवलंबित है। मानो यही दिखाने के लिए ऊंची सड़क दोनों ओर लगातार नीची खंदकें चली गई थी। 200-300 आदमी उन खंदकों में चुपचाप दूर तक श्रेणीबद्ध बैठे हुए थे। शिबू ने समझा, सड़क पर पुलिस के आदमी हैं, कुछ वसूल कर लेने के लिए इन आदमियों को परेशान कर रहे हैं। पुलिस का विचार आते ही उसका गर्वित हृदय विद्रोही हो उठा। विचारों की श्रृंखला छिन्न भिन्न हो गई। वह तेजी से चलने लगा। कौन है? खबरदार, खड़ा रहे। शिबू ने देखा, पुलिस के सिपाहियों की पोशाक में बंदूकें लिए हुए 5 आदमी हैं। मुंह कपड़े से इस तरह बांधे हुए हैं कि सूरत साफ दिखाई न दे सके। बीच सड़क पर कपड़ा बिछा हुआ है, उस पर रुपए पैसों का ढेर लगा है। शिबू को समझने में देर नहीं लगी। डाकू हैं, सिपाही नहीं। दिन दहाड़े यहां लूट हो रही है। सड़क के नीचे खंदकों में जो लोग बैठे हैं वे लुट चुके हैं।
डाकुओं ने धन के साथ मानो उनकी गति और वाणी भी अपहरित कर ली है। हाँ, तो एक डाकू फिर कड़क कर बोला, कौन है? चला ही आ रहा है, खड़ा हो जा, रख दे जो कुछ तेरे पास है। शिबू ने देखा अब रुपए जाते हैं। उसे रुपयों का मोह कभी न था। रुपया पैसा उड़ाना ही उसका काम था। परंतु ये रुपए किस तरह आए हैं, यह बात अभी अभी अनुभव करता आ रहा था। ज्यादा विचार करने का अवसर न था। वह छाती तान कर खड़ा हो गया, बोला, मैं रुपए नहीं दूंगा। बोलने वाला डाकू शिबू का सुदृढ़ कंठ स्वर सुनकर स्तंभित हो गया। इतने आदमी लूटे गए हैं, इस तरह तो कोई नहीं कह सका। दूसरा डाकू बंदूक का कुंदा मारने के लिए उस पर झपटा। शिबू ने बंदूक के कुंदे को इस तरह पकड़ लिया जिस तरह सपेरे सांप का फन पकड़ लेते हैं। अपने को आगे ठेलता हुआ वह बोला, तुम मुझे मार सकते हो परंतु रुपए नहीं छीन सकते। वह रुपए मेरे बाप के कलेजे के खून से तर हैं। मेरे जीते जी महाजन के सिवा इन्हें कोई नहीं ले सकता। यह कहकर शिबू ने अपने पूरे वेग के साथ निकल जाना चाहा। तब तक 5 डाकुओं ने घेर कर उसे पकड़ लिया। वह उच्च कंठ से फिर चित्कार कर उठा, छोड़ दो, मैं रुपए नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। शिबू का चित्कार सुनकर लूटे हुए लोग खंदकों में उठकर खड़े हो गए। देखने लगे कौन है जो प्रत्यक्ष मौत का सामना कर रहा है। डाकुओं ने एकदम देखा वे केवल 5 हैं और 200-300 आदमी उनके विपक्ष में उठ खड़े हुए हैं। उन्हें विस्मय करने का भी अवसर न मिला कि बंदूक के बल पर एक एक 2-2 करके इतने आदमी कैसे लूट लिए हैं। ये इसी उज्जड़ की तरह बिगड़ खड़े हों तो कौन इनका सामना कर सकता है। भय और साहस संक्रामक वस्तुएं हैं। शिबू का साहस देखकर उधर लुटे हुए लोगों का भय भी दूर हो रहा था। देखने तक का समय न था, परंतु डाकुओं ने स्पष्ट देख लिया। एक साथ सब लोगों के भाव बदल गए हैं। उन लोगों में से कुछ खंदकों पार करके सड़क तक भी नहीं आ सके कि डाकू बंदूकें हाथ में लिए हुए द्रुत गति से सड़क के नीचे उतर गए। लूट का माल उठाने में समय नष्ट करने की अपेक्षा अपने प्राण लेकर भागना ही उन्हें अधिक मूल्यवान प्रतीत हुआ। थोड़ी ही देर में वे लोग आंखों से ओझल हो गए। लोगों ने आकर शिबू को चारों ओर से घेर लिया। अधिकांश स्त्री, बच्चे और पुरुष अब तक भय के मारे कांप रहे थे। रोग की तरह दूर हो जाने पर भी भय शरीर को कुछ समय के लिए निशक्त सा कर रखता है। स्त्रियां शिबू को आशीर्वाद दे रही थी, बेटा तेरी 1000 उम्र हो। परंतु शिबू इस समय भी अपने आपे में न था। वह सोच रहा था कि इनमें अधिकांश ऐसे आदमी हैं जो रुपए के लिए बुरे से बुरा काम कर सकते हैं। रुपया ही इनका सब कुछ है। उसी रुपए को इन्होंने इस प्रकार कैसे लुट जाने दिया। भीड़ में से एक आदमी निकलकर शिबू के पास आया, बोला, कौन है शिबू माते? मैंने आज इतने आदमियों को। शिबू ने देखा ज्वाला प्रसाद है। शरीर पर धोती के सिवा और कोई वस्त्र नहीं। डाकुओं ने रुपए पैसे के साथ उसके कपड़े भी उतरवा कर रखवा लिए थे। उसके देखते ही उसका मुंह घृणा से विकृत हो उठा। अंटी से रुपए निकालकर उसने कहा, बड़ी बात शिबू माते, तुम आज यहां मिल गए। लो अपने रुपए चुकते कर लो। अब लुट जाएं तो मैं जिम्मेदार नहीं।
ज्वाला प्रसाद एकटक शिबू को देखे जा रहा था। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।